उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, धर्म के 10 लक्षण जिनकी बारे में हम सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी चर्चा अंतःकरण से सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ कुछ अंतर में चुन रहे हैं, शब्दों को सुनकर के उनके अर्थ को गुन रहे हैं। ये धर्म के लक्षण हमें धर्म के समग्र स्वरूप को प्रदान करने में समर्थ हैं। धर्म के लक्षण ये 10 हैं, इनका हम किसी भी प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं। किसी भी धर्म का चिंतन मनन और ग्रहण करने का भाव कभी भी आ सकता है। ऐसा कोई निबद्ध सिद्धांत नहीं है कि इस धर्म के बाद, इस लक्षण के बाद यही आना चाहिए। फिर भी पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का संपोषण करते हुए उन्होंने इस प्रकार से क्रम उचित समझा है। क्रोध मान माया लोभ क्रमशः एक एक कसाय का समन करते हुए धर्म के एक एक लक्षण को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज धर्म के चतुर्थ लक्षण उत्तम शौच धर्म की चर्चा आज करते हैं। शौच शब्द का अर्थ है शुचिता, पवित्रता, और पवित्रता जीवन को जीवंतता प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति में जहाँ जीवंत जीवन के 4 आयाम कही, उनमें एक आयाम पवित्रता को भी लिया। शांतिम तुष्टि पवित्रम च आनंदम तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतौ। शांति, तुष्टि, पवित्रता एवं आनंद, ये 4 भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवंत प्राणी के प्राण हैं। इन 4 में से यदि कोई एक कम है तो वह सकल प्राणों से जीवित नहीं है। जीवन में शांति हो तो समझो जीवंत जीवन का आनंद है। यदि जीवन में संतोष है तो जीवंत जीवन का आनंद है, और जीवन में पवित्रता है तो जीवंत जीवन का आनंद है, और जीवन में तत्व से निष्पन्न यदि आनंद है तो जीवंत जीवन का आनंद है। पुद्गलों के भोगने से प्राप्त हुआ आनंद वह जीवन को जीवंतता प्रदान नहीं करता। पवित्रता, शुचिता, निर्मलता, विशुद्धि, अमल, ये शब्द मल के दूर करने के वाचक हैं। निर्मलता, पवित्रता, शुचिता इत्यादि ये शब्द हैं। इन्हें धर्म का लक्षण क्यों कहा? क्या ये भी कोई धर्म हो सकता है? हो सकता है। क्यों? धर्म तो उसे कहते हैं जो आत्मा का स्वभाव है। निर्मलता भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, पवित्रता भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, शुचिता हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुखवीर इत्यादि आत्मा के स्वभाव हैं, ऐसे ही निर्मलता भी आत्मा का स्वभाव है। मलिनता किसी आत्मा को पसंद नहीं। कोई व्यक्ति अज्ञानी बनना नहीं चाहता, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना उसका स्वभाव है। कोई व्यक्ति दर्शन से भिन्न होकर के जीना नहीं चाहता, अनंत दृष्टि को प्राप्त करना चाहता है, अनंत दृष्टि उसका स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति शक्तिहीन होकर के जीना नहीं चाहता, अनंत शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, अनंत शक्ति प्राप्त करना उसका स्वभाव है। और कोई भी जीव
दुखी रहना नहीं चाहता। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। संसार का प्रत्येक जीव सुख और शांति की कामना, अभिलाषा, इच्छा हमेशा रखता है, क्योंकि सुख उसकी आत्मा का स्वभाव है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। इसलिए गुणों को प्राप्त करने का भाव प्रत्येक आत्मा में आता है, चाहे भले ही उस स्वभाव को जान पाई या न जान पाई, जैसे जानता है उसी प्रकार को प्राप्त करने का वह भाव रखता है। शुचिता, पवित्रता भी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए मलिनता, गंदगी किसी को पसंद नहीं। यदि कहीं स्थान पर गंदगी होगी और दूसरा स्थान निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है, तो व्यक्ति गंदे स्थान को छोड़ करके स्वच्छ स्थान पर बैठने का भाव रखेगा। उसे सब जगह निर्मलता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए, मलिनता उसे नहीं चाहिए। चाहे कहीं भी हो, वस्त्र मलिन हैं, गंदी हैं, उनमें बदबू आती है, पसीने से भीगे हुए हैं, और दूसरी ओर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र टंगे हुए हैं, और आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा वस्त्र पहनना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? शुद्ध स्वच्छ निर्मल वस्त्रों को। यदि आभूषण एक ऐसे चमचमाते हुए निर्मल, उज्जवल, धवल, और दूसरी आभूषण मलिन है, उस पर कुछ गंदगी जमी हुई है, आपसे कोई पूछे आप कौन से आभूषण ग्रहण करना चाहते हैं, आप कहेंगे जो चमक रहे हैं, स्वच्छता जिसमें ज़्यादा है, वही ग्रहण करना चाहते हैं। वर्तन यदि गंदी हैं, उनमें आपको कोई भोजन दे तो आप कहेंगे भैया क्षमा करो, मैं इनमें भोजन नहीं कर सकता। बर्तन शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, साफ रखो, तब तो भोजन परोसो, मैं भोजन कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। अन्य भी आप शरीर पर मल देखते हैं तो शरीर का मल भी आपको बाधा पहुंचाता है। चाहे भले ही शरीर पर कोई मल है, पसीने से मल है, चाहे आंख, नाक, कान, मुख में मल है, चाहे अन्य मल द्वारों से मल का विषय करते ही, किंतु मल को छोड़ करके शुद्धि करके आपको निराकुलता आती है, और मल सहित यदि शरीर संलिप्त है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपका मन खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की मानसिकता तो निर्मलता के क्षेत्र में यहां तक है, यदि उसके सामने 2 नोट रखे हैं 2000 के, एक नोट 2000 का थोड़ा सा गंदा सा है, चिकना है, किसी तेल के काम करने वाले व्यक्ति की दुकान से लिया, उसमें हाथ में ले लिया तो चिकना हो गया, उसने रज कण पकड़ लिए, धूल पकड़ ली, वह गंदा हो रहा है। और दूसरा नोट एकदम करकरा नोट है, क्रिप्स। अब आपसे कोई पूछे कि आपको एक नोट लेना है 2000 का, आप कौन सा लेना चाहेंगे? वह चाहे भले ही गंदा नोट दे दे और आपको लेना पड़े, अलग बात है, किंतु आपसे कोई पूछेगा तो कौन सा नोट लेंगे आप? जो करकरा नोट है वही तो लेंगे। क्यों? वह 2000 का नोट है, क्या 2100 में चलेगा? और जो गंदा सा नोट है वो क्या 1900 में चलेगा? 1999 में भी नहीं, पूरी 2000 में चलेगा। और 2000 वाला 2000 में ही चलेगा, 2001 में नहीं चलेगा। फिर भी आपकी मानसिकता गंदी नोट को प्राप्त करने की नहीं, स्वच्छ जो करकरा नोट है उसे प्राप्त करने की रहेगी। सिद्ध होता है, दोनों का मूल्य बराबर होने के बावजूद भी आपका मन गंदगी पसंद नहीं करता, आपका मन पवित्रता, शुद्धि को पसंद करता है। घर में गंदगी हो, माता बहनों को चैन नहीं पड़ता। जब तक साफ सफाई पूरी न हो जाए तब तक वो चैन से बैठती नहीं, चाहे कितनी हारी थकी हो। झाड़ू लगा करके या साफ करने वाली जो आती है मेड, उसे सफाई करा के कहीं गंदगी रह गई, यूँ उंगली से देख करके ये क्या सफाई की है, ये धूल कैसे रह गई? एक बार 2 बार
पहले झाड़ू से साफ करो, उसके बाद पानी डाल के वाइपर लगाओ, फिर भी आपको लगता है फिर दोबारा से पोंछा लगाओ। मेरा मकान चमाचम चमकना चाहिए स्वर्ग के विमान की तरह से, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और यदि आप अच्छे से सफाई नहीं कर सकते तो कल से नहीं आना साफ करने के लिए, दूसरी बुला लेंगे हम। सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता आपकी आत्मा के स्वभाव हैं, इसलिए आपको पसंद है, गंदगी पसंद नहीं है। हाथों में गंदगी, यदि गंदे हाथों, चिकनी से हाथ हों और आपको गंदे हाथों से कोई परोसे भोजन, तो आप कहे भाई साहब पहले हाथ साफ करके आओ। हाथों में भी सफाई हो और बातों में भी सफाई हो। यदि आप निकृष्ट, जघन्य, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो, तो यदि आप भले आदमी हो, सज्जन पुरुष हो, तो उस व्यक्ति के पास बैठोगे नहीं, भाई तेरे साथ में बैठ नहीं सकता, तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है, तुम्हारी शब्द बहुत गंदी होती है, निम्न स्तर की होती हैं और भी कटु होती हैं, परश होती हैं, कर्कश होती हैं, निंद होती हैं, चुगली के वचन होती हैं, शाबद्य होती हैं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता। मैं तो इष्ट वचन बोलता हूँ, शिष्ट वचन बोलता हूँ, मिष्ट वचन बोलता हूँ, हितमित प्रिय वचन बोलता हूँ, और यही वचन सुनने का मेरा स्वभाव है, वही वचन मुझे अच्छे लगते हैं। कोई व्यक्ति आपसे मीठे शब्दों में कहे आइए आइए, विराजिए, चाय पानी भोजन जो कुछ लेना है आप ग्रहण कीजिए, यदि मिष्ट शब्दों से बोलता है तो आपका मन कर जाता है चलो ले लो। और यदि उसके शब्द बहुत रफ होते हैं, रूड होते हैं, तो कहते हैं भैया क्षमा करो, पानी पीवेगा क्या, पी ले, क्षमा करो मुझे प्यास नहीं है, भोजन करना है तो कर ले, क्षमा करो मुझे भूख नहीं है, बस। तो शब्दों में गंदगी आती दिखाई देती है तो लगता है इसके मन में भी गंदगी भरी पड़ी है, तो गंदे मन वाले व्यक्ति के पास आप बैठना नहीं चाहते। जिसके वस्त्र गंदे हैं, शरीर से बदबू आ रही, उसके पास नहीं बैठती, तो सज्जन पुरुष ऐसे व्यक्ति के पास भी नहीं बैठती, इसका मन गंदा होता है। वह स्वच्छ मन वाले व्यक्ति के पास बैठती हैं। एक बार वस्त्र गंदे हों, पुरानी हो चलेगा, पर जिसका मन गंदा है वह नहीं चलेगा। शुचिता हमारी आत्मा का स्वभाव है। लोग कहते हैं, ग्राम देहात के लोग भी, अरे श्वान भी बैठता है तो पूंछ से झाड़ करके बैठता है, तू तो इंसान है, ऐसे गंदगी में कैसे बैठ गया। गंदगी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यहां पर भी बात उसी धर्म की ओर संकेत कर रही है, उत्तम शौच धर्म। शौच मानी पवित्रता। पवित्रता कहां पर हो, बाहर की पवित्रता का ख्याल आप खूब रखते हो, किंतु अंदर की पवित्रता का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मन पवित्र हो, शरीर को शुद्ध करने के लिए जब आप नहाना प्रारंभ करते हो तो बाल्टी की बाल्टी पानी डालते जाते हो, नल खोल दिया, नहा रहे हो, शावर से नहा रहे हो, और यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ तो नाना प्रकार के साबुन लगा करके शरीर को स्वच्छ करने का प्रयास कर। वस्त्रों को बिल्कुल स्वच्छ चमाचम वस्त्र हो तो पहनते हो, पर मन को गंदा क्यों रखते हो। सफाई आप हाथों की करते हो, कई बार हाथों की सफाई करते हो, दांतों की सफाई करते हो, हाथों में गंदगी हो, बदबू आती हो, बदबू वाली गैस अपान वायु यदि निश्चित होती हो तो पुनः रेचक पदार्थ लेके हाथों की सफाई भी करते हो। हाथों में सफाई, दांतों में सफाई, बातों में सफाई, आंतों में सफाई, सब जगह सफाई आपको पसंद है, मन में सफाई क्यों पसंद नहीं। तन की सफाई करते हो, वचनों में सफाई रखते हो, वसन की सफाई करते हो, और अपनी निकेतन सदन भवन की सफाई रखते हो, तो मन की सफाई रखना जरूरी है, तभी चेतना शुद्ध हो सकेगी। मन की अशुद्धि चेतना को शुद्ध नहीं होने देगी। एक बार
गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य पांडव तीर्थ यात्रा की भावना से चले। उन्होंने श्री कृष्ण से भी आग्रह किया कि आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलें। श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो मैं अभी नहीं जा सकूंगा। अरे आप तीर्थ यात्रा के लिए मना कर रहे हैं, हम अनेक तीर्थों में स्नान करके आना चाहते हैं। हिंदू परंपरा का ये प्रसंग है। हम अनेक तीर्थों में स्नान करेंगे, अनेक शर्तों में स्नान करेंगे, और आप चलिए, आपके बिना हमें तीर्थ यात्रा में आनंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा, देखो ज़्यादा आग्रह मत करो, मैं अधिक आग्रह करने से चल दूं ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी है, प्रतिकूलता में आपके साथ आज नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद यात्रा के लिए जाएं तो मैं विचार कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं हम टाल नहीं सकते, हमें तो अभी जाना है। ठीक है, आप नहीं मानते हो तो एक काम करो, आप तीर्थों में स्नान करने जा रहे हो, मेरी तरफ से तुबड़ी ले जाओ, इसको भी तीर्थों में स्नान करा देना। क्योंकि आपका मानना है कि तीर्थों में स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। वे पांचों पांडव तीर्थ यात्रा के भाव से गए, अनेक झील, सरता, नदी आदि में स्नान किया, इस भावना से हम पवित्र हो जाएंगे। और पुनः वह जो तुबड़ी दी थी नारायण श्री कृष्ण ने, उस तुबड़ी को भी एक बार नहीं, एक एक भाई ने 108 बार स्नान कराया। उस तुबड़ी को भी उसमें जल में स्नापित किया। जब यात्रा से लौट करके आई तो उन्होंने नारायण श्री कृष्ण से कहा कि हमारी यात्रा आपकी शुभ भावनाओं के माध्यम से सकुशल हुई, हम निराकुलता से आनंद के साथ लौट करके आए। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, और मेरी तुबड़ी? हाँ, उसको भी हमने स्नान कराया, उसने भी तीर्थ यात्रा की है, और एक एक तीर्थ में 108 बार स्नान एक एक भाई ने कराया है, यानी 540 बार स्नान किया तुबड़ी ने। अरे वाह, फिर तो वो तुबड़ी इतने तीर्थों में स्नान करके आई है, इतनी इतनी बार स्नान किया है, तब तो बहुत परम पवित्र हो गई होगी।